बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है नेमिंग वेरिएबल्स स्लैश आइडेंटिफायर्स और उसके अलावा हम कांस्ट आइडेंटिफायर पर क्वालिफायर पर भी बात करेंगे। अच्छा, ये एक प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिखा है और इसका मकसद सिंपल ये है कि आपको बताया जाए कि सी प्लस प्लस में नाम आप क्या रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ थियोरिटिकली, फिर प्रैक्टिकली इस पर बात करते हैं कि वाकई ये है कि नहीं। अच्छा, नाम रखते वक्त आप ओवरऑल जनरली भी जानते हैं कि किसी भी कम्युनिटी में या बॉयज़ गर्ल्स का नेम में एक डिफरेंस होता है, तो नाम रखे जाते हैं। किसी का एक नाम होता है, कोई दूसरी तरह से नाम रखता है। इस तरह लैंग्वेजेस में भी है, सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी नाम रखने के एक हमने बाकायदा से रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। सी प्लस प्लस में ये रूल्स ये है कि कौन से कैरेक्टर आप अलाउ कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप अलाउ कर सकते हैं नाम में। आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप उस नाम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो है अंडरस्कोर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर आपने यूज़ नहीं करना। कैरेक्टर से मुराद ये है कि स्पेस, डॉलर साइन, डॉट, डैश, प्लस, ये सारे साइंस हैं। ठीक है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इनमें से कोई भी आप यूज़ नहीं कर सकते। कोई एक कैरेक्टर अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो कैरेक्टर अंडरस्कोर है। ठीक है। और इसके अलावा अल्फ़ाबेट स्मॉल हो या अपर केस हो, दोनों यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स कोई भी हो वो यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा रूल ये हो गया कि नाम जो है वो स्टार्ट नहीं होगा डिजिट से। ठीक है, नाम स्टार्ट नहीं होगा डिजिट से। इस पे आके बात करते हैं। और तीसरा रूल ये है कि रिजर्व वर्ड्स जो पहले से सी प्लस प्लस में मौजूद है, रिजर्व वर्ड्स या की वर्ड्स वो वर्ड्स है जिनका सी प्लस प्लस में एक खास मतलब है और वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा वो किसी और पर्पस के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। और जब भी आप रिजर्व वर्ड्स को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, सी प्लस प्लस आपको सिंटैक्स एरर देगा। मतलब आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन के दौरान उसमें एरर आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें। तो रिजर्व वर्ड को भी नाम के तौर पर आप ये 3 उसूल याद रखें। तो आप हमेशा जो भी नाम रखेंगे वो सही होगा। और इसके अलावा आप जो भी नाम रखेंगे, इस रूल्स के अलावा वो कंप्यूटर जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेगा और उस पर एरर देगा। ये आखिरी जो है अपर केस और डिफरेंट देन लोअर केस, ये बस सिर्फ इतनी सी बात है कि कंप्यूटर के लिए सी प्लस प्लस के लिए स्मॉल ए और कैपिटल ए में फ़र्क है। अपर केस ए और स्मॉल केस ए, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा ना हो कि ऊपर आपने स्मॉल ए लिखा हो, नीचे फिर उसी को आपने अपर केस ए जाहिर किया हो, तो कंप्यूटर उसमें भी आपको एरर देगा। वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें, ये 4 रूल बातें जहन में रख लिया करें। अच्छा, ये प्रोग्राम है, आपने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, और उसके लिए हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, एक रेडियस और एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप आसानी के लिए ये लिख सकते हैं कि लेट से रेडियस हो गया आर और एरिया हो गया ए। ये कंप्लीटली बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नाम बिल्कुल आपने ठीक रखे हैं। आर एक अल्फ़ाबेट है, ए एक अल्फ़ाबेट है, सही हो गया। ठीक है, लेकिन नाम अगर मीनिंगफुल हो तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, हर वक्त आपका प्रोग्राम इस तरह 5-6 लाइनों का नहीं होगा। आगे जाके प्रोग्राम 500-1000 लाइनों तक आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो नीचे जब आप देखेंगे कि एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ आर, हो सकता है आपको समझ में ना आए कि आर मैंने क्यों लिया, तो फिर आपको ऊपर आना पड़ेगा, 1000 लाइनें ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वहाँ पर आपको परेशानी होगी कि यार ये आर मैंने क्यों ऊपर वेरिएबल लिया हुआ है, ये वाकई आप भूल जाएंगे एज ए प्रोग्रामर। तो ये बात ध्यान में रखें कि अगर नाम जितना मीनिंगफुल होगा स्टार्ट में, ये आपको ज़्यादा करेक्टर प्रिंट करने पड़ रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ठीक है, ये एक ही दफ़ा प्रिंट करना पड़ेगा। जो एडिटर्स है वो ऑलरेडी आपको ये चॉइस देते हैं कि वो खुद ही वो नाम सजेस्ट कर लेते हैं। जैसे आर में लिखता हूँ, डी लिखता हूँ। ठीक है। अच्छा, इधर देख लें। ठीक है, इसको एरर को रिमूव करें। मैंने आर लिखा है, आर एरर है। ठीक है, मैं देखो आर के बाद ए लिखता हूँ, ऑटोमेटिकली जो है जो एडिटर है वो मुझे चॉइस दे रहा है कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं, रेडियस, रैंड, रैंडम एक्सेस टैग, रेंज एरर, ये कौन सा लफ्ज़ है जो आप लिखना चाहते हैं। जो आपको पसंद है वो मतलब जो आप लिखना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करके जो है एंटर का बटन दबा दें, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि आप जितना भी हो अभी से अपनी प्रैक्टिस क्या करें कि प्रॉपर नाम लिखें जिस मकसद के लिए आप वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, ये रूल तो नहीं है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, अब आते हैं जो हमने रूल्स पढ़े हैं। आप ऑलरेडी देख रहे हैं जो पहला रूल था कि अलाउड कैरेक्टर्स में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है। अब इसमें देखिए रेडियस एक वेरिएबल का नाम है, तो वेरिएबल का नाम रेडियस है, RADIUS। आप ऑलरेडी समझ सकते हैं कि रेडियस ये सारे क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो आप इसमें डिजिट्स इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेडियस 2। ठीक है, तो आप देखिए बिल्कुल ठीक है, रेडियस 2। अच्छा, रेडियस 2 इधर। ठीक है,
आप देखें कोई एरर नहीं है, ठीक है, सारे स्क्विगली लाइंस गायब हो गए, तो आप नाम रख सकते हैं। अब और देखें, ये जो दूसरी हमने लिखा है ना, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, इसको देखें, रेडियस 2 नाम है, मैंने 2 रेडियस 2 लिख दिया। आप देखिए ऑटोमेटिकली इसके नीचे एक स्क्विगली लाइन, अच्छा आप देख लें, ये देख लें, फौरन आ गया कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। और फॉर द सेक ऑफ आपको कंफर्म करने के लिए आप देखिए, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इधर में एरर आ जाएगा। अच्छा ये देखें, इसको करते हैं, ये देख लें, 2 रेडियस 2, ठीक है, एक्सपेक्ट अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट, वो कह रहा है कि ये नाम एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरा ये क्या एरर दे रहा है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था जब हम वेरिएबल पढ़ रहे थे कि वेरिएबल के लिए ज़रूरी है कि अगर आपने, ठीक है, एक दफ़ा यूज़ करना है कोई भी वेरिएबल तो पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अब ये नाम है 2 रेडियस 2 और ये नाम है रेडियस 2, तो रेडियस 2 बेसिकली डिक्लेयर नहीं है, इसलिए ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा। असल चीज़ है कि मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये नाम आप नहीं रख सकते क्योंकि ये शुरू हो रहा है एक डिजिट से, ठीक है, तो इस तरह का नाम अलाउड नहीं है। आप देखिए कि इसको मैं सेव करता हूँ तो ये नाम, हाँ, जो एरर्स है जितनी भी स्क्विगली लाइन्स है ये गायब हो जाएंगे। कमा लगता है इसको दोबारा से शिफ्ट बी, ये कंपाइल किया तो उसमें वो एरर्स जितनी भी है वो गायब हो गए। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये तो था कि आप डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। एक और चीज़ जो लिखा है, रिजर्व वर्ड्स अलाउड नहीं है, ठीक है। रिजर्व वर्ड का मतलब ये है कि यहाँ मैंने लिखा है डबल ए, अच्छा ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है लेकिन फिर भी आपने लिखा है वेरिएबल का नाम रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि रिजर्व वर्ड्स क्या है। अच्छा यहाँ पर ये नोट कर ले, ये नेम स्पेस ब्लू में लिखा है ये रिजर्व वर्ड है, ये एंड ब्लू में लिखा है ये रिजर्व वर्ड है, ये डबल बी रिजर्व वर्ड है। तो रिजर्व वर्ड आप नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एंट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप देखें स्क्विगली लाइन आ गई, इसका सिंपल मतलब यह है इनवैलिड कम्बिनेशन ऑफ टाइस स्क्वायर, वो कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा नेम स्पेस देख ले, वो भी रिजर्व वर्ड है, तो नेम स्पेस के बारे में भी यही मसला होगा कि नेम स्पेस जो है वो भी सही नाम नहीं है क्योंकि नेम स्पेस एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लें तो लफ्ज़ मेन है, ऑलरेडी आपको पता है कि मेन से हमेशा C++ का प्रोग्राम, C++ का, जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू करता है, लेकिन मेन रिजर्व वर्ड नहीं है, आप उसको दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने वेरिएबल लिया डबल मेन, उसके बाद मैं लिखता हूँ मेन इज इक्वल टू 90, ठीक है, या 90.6, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर कोई एरर नहीं दे रहा। वजह क्या है कि मेन रिजर्व वर्ड नहीं है, मेन को आप नाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ये बात रिकमेंडेड है कि अगर आपको एक चीज़ पहले से मालूम है C++ में कि ये किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल है तो कोशिश करें कि उसको इस्तेमाल ना ही करें, बाद में आपको ही कन्फ्यूजन होगी, आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन C++ आपको कम से कम अलाउ करता है कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको करना नहीं चाहिए। तो ये बात ज़हन में रख लें। तो रिजर्व वर्ड अलाउड नहीं है, रिजर्व के वर्ड अलाउ के जो भी अल्फाज है वो अलाउड है। अगर आपने चेक करना हो कि एक लफ्ज़ रिजर्व वर्ड है या नहीं तो आप उसको एज ए वेरिएबल नाम इस्तेमाल करें। अगर वेरिएबल नाम अलाउड है तो वो एरर नहीं देगा, वरना एरर आपके पास ज़रूर आएगा। जो आखिरी हमने लिखा है ये बेसिकली रूल नहीं है, लेकिन आपने इसके लिए एहतियात लाजमी करनी है C++ में, ठीक है। मैं इसको लेट्स से एरर कमेंट कर लेता हूँ। अच्छा आपने लिखा है रेडियस, ठीक है, इस रेडियस में से कोई एक अल्फ़ाबेट भी अगर कैपिटल हो गया ना तो ये नीचे वाले रेडियस से डिफरेंट है। आप देख ऑटोमेटिकली ये सारी लाइन देखिए स्क्विगली लाइन, रेडियस ये, ठीक है, रेडियस 2 रेडियस 2, ये स्क्विगली क्यों आ गया? क्योंकि आर कैपिटल कर दिया आपने, ठीक है। अभी कंप्यूटर नहीं पहचानेगा, ठीक है। इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, फिर आप देख लें कि वो एरर ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए अपर केस और लोअर केस डिफरेंट है। मैं कंप्यूटर कह रहा हूँ, C++ में अपर केस और लोअर केस डिफरेंट है। वेरिएबल का नाम आपने रखते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ऊपर अगर आपने स्मॉल केस में लिखा है तो नीचे भी इस्तेमाल करते वक्त आपने स्मॉल ही यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से S कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। आप देख लें दोबारा से रेडियस 2, ठीक है, S कैपिटल हो गया और एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट ऐसा अगर आपने ऊपर जो है कुछ और यूज़ किया, नीचे जो है वो कुछ और यूज़ किया तो वो काम नहीं करेगा। अपर केस लोअर केस में डिफरेंस आपने जहन में रखना है।
आप नाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, नाम कैपिटल और स्मॉल और अपर केस में हो सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रूल्स। इस तरह मैंने आपको ये तो बता दिया कि डिजिट्स आप स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कर सकते कि लेट्स से आप नंबर 2 नंबर 3, ठीक है, वैलिड है, ठीक है, लेकिन अगर आप लिखें 4 नंबर, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में नहीं आ सकता। इस तरह अगर आप लिखते हैं तो 5th, ठीक है, ये भी वैलिड नाम नहीं है। वेरिएबल या आइडेंटिफायर का नाम आपने डिजिट से शुरू नहीं करना। हाँ, दरमियान में आप कितना भी यूज़ करें तो यूज़ कर सकते हैं। आप इसको रिमूव कर दें और इसकी जगह इधर 3 लिख दें, फिर इधर 3 लिख दें, फिर आखिर में 5 लिख दें, कोई मसला नहीं। दरमियान में आप कितनी दफ़ा यूज़ करें कोई मसला नहीं, ठीक है। अंडरस्कोर आप दरमियान में यूज़ करें कोई मसला नहीं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जो स्टार्ट में है वो पहला अल्फ़ाबेट जो है वो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये चीज़ वैलिड नहीं है। इसके अलावा वेरिएबल के हवाले से ऐसी कोई बात जहन में मेरे नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन ये बात जहन में रखें। दूसरा ये भी रखें कि वेरिएबल के नाम अक्सर आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं, बल्कि प्रिसाइज कुछ लोकेशंस है जहाँ पर आप नाम जो है वो रख सकते हैं कैपिटल में। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट का नाम आगे हम पढ़ेंगे तो वो आप कैपिटल में रख सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी नाम है लोग हमेशा स्मॉल में ही रखते हैं। क्लास एक जगह है, हम आगे जाके ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे तो क्लास का नाम का जो शुरू का अल्फ़ाबेट है लोग वो कैपिटल में लिखते हैं, और जो कांस्टेंट्स है वो नॉर्मली वो नाम सारे के सारे कैपिटल में या अपर केस में लिखते हैं। इसके अलावा मोस्टली चीज़ें जो है ना लैंग्वेजेस में कोशिश की जाती है कि स्मॉल में ही स्मॉल केस लेटर में लिखा जाए, अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाए। तो ये वो प्रोग्राम है रेडियस का। अच्छा, एक चीज़ और जो हमारा अगला टॉपिक है वो कांस्ट क्वालिफायर का है। कांस्ट क्वालिफायर आपको उसकी समझाने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखें। ये प्रोग्राम हमने लेके आए सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। वहाँ पर आप इसका फार्मूला देखें 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस पाई आर स्क्वायर फार्मूला है। तो हमने सर्कल का एरिया मालूम किया और उसको स्क्रीन पे प्रिंट किया, ठीक है। और इधर आ रहा है आंसर इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ देखें तो नीचे ये आंसर आ रहा है। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है 3.14, ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये पाई की वैल्यू है, ठीक है। पाई की वैल्यू ऑलरेडी आपने इसको एक नाम दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम है पाई, ठीक है। C++ भी यही फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, सारे लैंग्वेजेस ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। और उसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो है कांस्ट। अगर आपने कोई वैल्यू है जो कि कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो उसको आप जो है नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं नाम देना चाहूँ C++ में, मैं डायरेक्टली भी 3.14 यूज़ करूँ कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छी प्रोग्रामिंग यही समझी जाती है कि अगर आपने यूज़ करना है कांस्टेंट डायरेक्टली तो उसके बजाय आप कोशिश करें कि वेरिएबल उसको एक नाम दे दें। तो इसका नाम है 3.14 हम पाई कहते हैं, तो DOUB डबल और इसकी वैल्यू पाई और 3 नाम पाई 3.14 सेमीकोलन, ठीक है। अब इसकी जगह आप लिखें PI, ठीक है। तो ये बात एक नोटेबल है और इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है कांस्ट क्वालिफायर। अच्छा, कांस्ट का अब सिंपल मतलब ये है कि कांस्ट जो है एक कीवर्ड है जिसका खास मतलब है, और ख़ास मतलब ये है कि ये यूज़ होता है कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो कांस्ट अगर इधर आप थ्योरी में देख लें, मैं इसको, ठीक है, कांस्ट क्वालिफायर यूज टू डिफाइन कांस्टेंट, ठीक हो गया। कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए होता है बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम एंड डेटा टाइप। आप नोट कर लें, तो हमने एक कांस्टेंट डिफाइन करते हुए क्या 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 है, एक तो कांस्ट कीवर्ड लेकर है, दूसरा का एक नाम दिया है, ये कांस्टेंट का नाम होगा पाई, और इसका डेटा टाइप क्या होगा डबल, इसको आप फ्लोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं प्रिया हमने पाई ही यूज़ किया है बार बार, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद नेम डेटा टाइप हो गया, मस्ट बी इनिशियलाइज विद। अच्छा, कांस्ट के लिए ज़रूरी है कि जिस वक्त आप डिफाइन करें ना उसी वक्त उसको वैल्यू दे दें, क्योंकि आप वैल्यू नहीं देंगे तो बाद में कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। वो जो हमने कांस्टेंट पढ़ा था वेरिएबल और कांस्टेंट पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में, तो वहाँ पर आपने देखा था कि कांस्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। आप बाद में ये काम नहीं कर सकते कि लेट्स से पाई की वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ PI,
ठीक है, इज इक्वल टू 3.15। शायद थोड़ा सी चेंज है, लेकिन ये चेंज मुमकिन नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह भी यह है कि वो देख रहे आपको देख रहे एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू। तो ये जो है ना, वो कह रहा है ये पहले से कांस्ट डबल डिफाइन हो चुका है, ठीक है। तो आप पाई की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो इसको मैं कांस्ट कर लेता हूँ, अब ये जहन में नोट कर ले। तो कांस्ट की वैल्यू आपने उसी वक्त डिफिनेशन के वक्त ही दे देनी है, नहीं तो बाद में ये वैल्यू आप उसको दे नहीं सकते। अच्छा, अपर केस नेम, अच्छा ये एक रूल तो नहीं है, मतलब आप स्मॉल नाम भी रख सकते हैं अपर स्मॉल केस में, लेकिन अच्छा है कि C++ वाले जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो कांस्टेंट्स के नाम जो है वो अपर केस में रखते हैं। तो वैसे तो आप PI लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं कि C++ आपको एरर नहीं देगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक रस्म है कि कांस्टेंट का नाम आप अपर केस में रखें, और जो आम वेरिएबल है उसका नाम आप स्मॉल में रखें। बल्कि नॉर्मली C++ में जितनी भी नाम्स हैं वो सारे स्मॉल केस में ही रखे जाते हैं। तो ये नोट कर लें। ये है हमारा आज का टॉपिक। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको आंसर कर दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।